3 डायमेंशंस जिस पे हमें काम करना ही होता है, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। सो नॉर्मल की डेफिनेशन बदल गई, व्हिच इज वेरी डेंजरस। हाउ कैन यू लव अ पार्टनर हु इज गिविंग यू इमोशनल, मेंटल, फिजिकल पेन? बट ऐसा होता है, दिस इज अ वेरी सैड साइड। वुमेन कैन ऑल्सो बी नार्सिसिस्ट, बट एक दिन तो कुकर की सीटी बजेगी ना। एक दिन तो वो कुकर की सीटी जो सील करके रखी है आपने, कुकर फटेगा एक दिन। तो बाउंड्रीज ड्रॉ करना गलत नहीं है, रूड नहीं है। वाई पीपल आर नॉट एबल टू सेट बाउंड्रीज? बिकॉज उनको डर लगता है कि आई विल कम अक्रॉस एज रूड, आई विल लूज आउट ऑन देयर लव, आई विल ब्रेक दिस रिलेशनशिप। Hello everyone, welcome to another special episode of TVT. So today we are here with a special guest who is a professional and a renowned life coach. So today we will get to know so many things from her experiences and insights. So let's welcome our honor of guest Miss Bharti Rakheja. Hello ma'am. Hello Niharika. Thank you for having me here. सो भारती मैम, सबसे पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में पूछना चाहूंगी कि मतलब आपके लिए वो कौन सा एलिमेंट था जिससे आप लोगों की हेल्प करना चाहते थे, वो क्या मोटिवेशन थी, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ओके सो निहारिका, आप मूवीज देखते हो ना? हाँ जी। और जब आप बहुत अच्छी मूवी देखते हो तो आपका क्या मन करता है कि किसी को जाके बताएं कि ये मूवी जरूर देखो, बहुत अच्छी होगी। करेक्ट। तो सेम मेरे साथ इस काम के लिए ऐसा ही हुआ निहारिका कि आई वॉज इन टू अ वेरी आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज ऑफ माई लाइफ, है ना? तो मैंने सफरिंग भी देखी है फिर मैंने अपनी हीलिंग भी करी है, एक बहुत बड़ी जर्नी मैंने क्रॉस करी है। एंड व्हेन आई इमर्ज्ड पावरफुल, तो तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई, ये अपने तक सीमित नहीं है। स्पिरिचुअली भी ये एक्सपीरियंस मेरे पास इसलिए आया है, एंड आई एम गेटिंग दिस इंस्पिरेशन कि मुझे अब जाके इसको आगे लोगों को एम्पावर करना है। तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। बट मेरा कभी भी ये इंटेंशन नहीं था, आई मीन अबाउट 27 ईयर्स अगो आई एम टॉकिंग अबाउट, कि मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था, कि मैं एम्बिशियस थी नहीं बिल्कुल भी कि मुझे वर्किंग होना है। ऑल आई वांटेड टू बी वाज अ वेरी गुड होम मेकर, वेरी गुड वाइफ, मदर, एंड आई वांटेड टू एंजॉय माय डोमेस्टिक साइड। बट वो होता है ना कि लाइफ का आपके लिए कुछ और ही प्लान होता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। सो आई ग्रो अप इन अ वेरी हैप्पी गो लकी न्यूक्लियर फैमिली, जहाँ ज़्यादा कोई स्ट्रेस टेंशन था नहीं एज सच। और कभी ऐसा भी नहीं लगा मुझे कि बहुत ट्रॉमा कोई हुआ है चाइल्डहुड में या कुछ भी हुआ है। बट इन द सेकेंड फेज ऑफ माई लाइफ आई हैड टू डील विद अ कपल ऑफ वेरी वेरी टॉक्सिक पीपल। और वहाँ पर मुझे जब एंग्जाइटी, डिप्रेशन और फिर इमोशनल प्रॉब्लम्स, अपने आप को श्रिंक करके रखना, बोल नहीं पाना, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाना, तो वहाँ जाके जब प्रॉब्लम्स फेस करना शुरू किया ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि देयर इज समथिंग दैट नीड्स अ चेंज। और वो इतना सिंपल था नहीं जितना मैं आपको बता रही हूँ। इट वाज लाइक एवरीडे ट्रेमर्स होना, ट्रेम्बलिंग होना, पैल्पिटेशंस होना, और हर रोज एक होप से, उम्मीद से उठना और रात को रोते रोते सोना। तो इट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पैच ऑफ माय लाइफ। बट वो करते करते फिर आप स्ट्रगल शुरू करते हो। एक बार तो आपको लगता है कि छोड़ दो, सब खत्म है। एग्जैक्टली। बट फिर आप सोचते हो कि नहीं, देयर इज मोर टू लाइफ, एंड होप, छोटी सी होप भी होती है ना, तो आपको गोइंग ऑन रखती है। करेक्ट। तो मैंने सोचा चलो जॉब करते हैं, जॉब अलाउड नहीं थी, फिर सोचा पढ़ लेते हैं। पढ़ाई में इंटरेस्ट साइकोलॉजी में ही था हमेशा से। तो मैंने वो परस्यू किया, मास्टर्स किया, थोड़े बहुत रीडिंग्स करती रही, सेल्फ हेल्प देखा, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी बहुत सारी। तो काफ़ी कुछ ना समझ में आया, अंडरस्टैंडिंग में तो आया, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है बुक्स से, करेक्ट। है ना? बिल्कुल। सो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको मेंटोर्स चाहिए होते हैं। तो कुछ सालों तक तो ये स्ट्रगल चला, 5-7 साल। और फिर जब मेरी रिकवरी हुई विद नॉलेज, विद मेंटर्स, तो तब मन में आया कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए। इफ आई कैन कम आउट ऑफ इट, एवरीवन कैन। एग्जैक्टली। तो तब से ये स्टार्ट हुआ। Perfect. That's great, ma'am. So also we have seen your profile and it's very good. आपके क्लाइंट्स के भी काफी अच्छे रिव्यूज आते हैं आपके पास, मतलब काफी क्लाइंट्स आते हैं जिनके हाँ। अलग अलग इश्यूज होते हैं। सो इफ आई वुड आस्क यू कि सबसे उनका मेजर, सबसे कॉमन इशू क्या होता है, सो आपके अकॉर्डिंग वो क्या है? कॉमन इशू मोस्टली रिलेशनशिप से वो आते हैं। और रिलेशनशिप्स में अगर आपकी लाइफ में देखो 4 मेजर एरियाज होते हैं। आपका रिलेशनशिप्स है, आपका वर्क है, करियर है, राइट। फाइनेंसेस है, और आपका हेल्थ है, फिजिकल, इमोशनल। और आप ये देखोगे निहारिका कि अगर आप एक साइड में स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो सिर्फ एक साइड में स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, उसका फिर रिपल इफेक्ट आपके दूसरे एरियाज में भी जा रहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई अगर अपने करियर में स्ट्रगल कर रहा है, उसका असर उसके फैमिली पे, रिश्तों पे ना आए, या अगर वो रिश्तों में स्ट्रगल कर रहा है तो उसकी इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी सफर करने लगती है ना? तो आते मेजरली रिलेशनशिप्स इश्यूज वाले हैं। बट फिर जब हम एक लाइफ ऑडिट सेशन करते हैं,
तो लाइफ ऑडिट में रिवील होता है कि उनको बिल्कुल अपने आंखों के सामने ही दिखने लग जाता है कि कैसे वो हर एक एरिया में इस चीज़ का इम्पैक्ट आ रहा है। या फिर ये भी सामने आता है कि दूसरे एरियाज़ में वो सफ़र कर रहे थे, पर्सनैलिटी में सफ़र कर रहे थे, जिसका असर अब रिलेशनशिप्स पे आ रहा है। तो उस तरह से शुरुआत होती है रियलाइज़ेशन से, क्योंकि आपकी अवेयरनेस आपका फर्स्ट स्टेप है। एग्जैक्टली। अवेयरनेस आएगी तब आप उस पे कुछ करना शुरू करते हो। तो दैट्स हाउ द जर्नी बिगिन्स। परफेक्ट। तो अभी जैसे आप लाइफ ऑडिट सेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा हमें और बता सकते हैं जिससे ऑडियंस को भी मतलब जानने को मिले? हाँ, बिल्कुल लाइफ ऑडिट ऑडियंस अभी कर सकते हैं हमारे साथ, आप अभी कर ओके, सकते हो हमारे साथ। वाओ! इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, हुँ, बट मैं एक ब्रीफ में, क्योंकि वी हैव अ चैलेंज ऑफ टाइम, या तो मैं आपको ब्रीफ में कुछ समझाती हूँ जिससे आप अपना लाइफ ऑडिट कर लोगे। सो डेफिनिटली, निहारिका, यू विल डू इट विद मी एंड आवर व्यूअर्स विल आल्सो डू विद अस। श्योर। तो आप चेक करो कि आपके हेल्थ में हुँ, फिजिकल इमोशनल कंबाइंड, ठीक है, ओके। ऑन अ स्केल ऑफ 10 हाउ सैटिस्फाइड आर यू विथ योर हेल्थ राइट इफ 10 इज हुँ, द बेस्ट? आई वुड से लाइक अ 7, या परफेक्ट, ओके। अब आप ये बताओ कि आपके रिलेशनशिप्स में, नाउ कंसिडर ऑल काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स, क्योंकि अभी थोड़ा जनरल रखेंगे। या लाइफ ऑडिट जब हम पर्सनली करते हैं तो हम बहुत इलेबोरेट डीप में हुँ, चले जाते हैं। अब आप जनरली रिलेशनशिप्स, फैमिली, फ्रेंड्स, रोमांटिक रिलेशनशिप सबको देख लो। हुँ। एक ओवरऑल एक पिक्चर लेके अपने आप को एक नंबर दो ऑन अ स्केल ऑफ 10, हाउ सैटिस्फाइड आर यू विद द रिलेशनशिप साइड? ऑल्सो आई वुड से लाइक अ 7, या 7, या ओके, डन। नाउ लेट्स टेक योर करियर, हुँ, कि अब करियर में जहाँ से भी शुरू हुए थे हुँ। और अब जहाँ भी पहुँच गए हो वर्सेस जहाँ जाना चाहते हो, तो अभी वो जर्नी में आप 10 में कहाँ पर हो? आई वुड से 6, 6, या परफेक्ट, ओके। एंड नाउ फाइनेंसेस, कि अब मनी हम सबको चाहिए होता है, लेकिन राइट। हम सब ज़्यादातर लोग ना मनी से डरते हैं। हुँ, है कि मनी की बात करेंगे तो लगेगा बहुत ग्रीडी है, सेल्फिश है, मनी राइट। माइंडेड है। बट आप ये कॉन्फिडेंस रखो, हुँ, ये जानते हुए कि मनी हम सबको चाहिए होता है, एंड मनी एग्ज़ैक्टली, इज़ दैट बेसिक नीड, ओके, दैट फुलफिल्स ऑल आवर नीड्स, राइट। है ना? एंड मनी इज़ लव, मनी इज़ मनी, ओके? हुँ, सो अब आप ये देख के बताओ कि मनी में, फाइनेंसेस में आप कहाँ या पर हो? हुँ, एंड यू कैन बी ऑनेस्ट, नो या प्रॉब्लम। मैम इसमें तो 0 से भी ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ, मैम आई वुड से मैं अभी बेसिक चीज़ें तो अफ़ोर्ड कर पा रही हूँ, सो हुँ, आई थिंक 6 और 7 वुड बी चलेगा, फाइन, या या परफेक्ट, है ना? सो इट्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इट इज़ देयर राइट। इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर हुँ, हियर। सो अब हमने ये देखा कि हम प्रेजेंटली अपने 4 पिलर्स में, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस में हुँ, हम कहाँ पर हैं? अब मैं आपसे एक और सवाल पूछूँगी श्योर। कि अगले 3 सालों में हुँ, आप कहाँ जाना चाहते हुँ, मैम लाइक करियर वाइज़ आप पूछ हो? रहे हैं या फिर मतलब ओवरऑल जनरली पूछ आप रहे हैं? सारों का बता दो। जैसे लेट्स से अबाउट योर हेल्थ, ओके। कहाँ जाना चाहते हो? आप 7 पे हो, या आप 8 पे, 9 पे, कहाँ जाना चाहते मैम हो? उसमें तो फिर 10 पे ही जाना चाहती हूँ ठीक मैं। है, सो या 3 साल में हम 10 पे जाना चाहते हैं। राइट, अब इसको थोड़ा-सा शॉर्ट कर लेते हैं। तो 6 ओके। मंथ्स में आप कहाँ देखते हो अपने आप? 6 मंथ्स में 6 मंथ्स। हुँ, आई थिंक मैम एक स्कोर आगे लाइक हुँ, एन 8, परफेक्ट। या व्हाट डज़ एन 8 लुक लाइक टू यू? हुँ, सी नाउ वी आर गेटिंग देयर, या कि एग्ज़ैक्टली मुझे क्या चाहिए, राइट, है ना? एग्ज़ैक्टली। तो अब आप देखोगे कि बहुत लोगों को वेट लॉस करना है, हुँ, किसी का करेक्ट, थायराइड है उसको वो ठीक करना है, किसी के नी इश्यूज़ हैं, हेयर इश्यूज़, स्किन इश्यूज़ हैं वो ठीक हो जाएँ, राइट, देन आई विल बी कॉल माय सेल्फ एट एन 8, है ना? तो इस तरह एग्ज़ैक्टली। हमने हेल्थ का किया, हुँ, इमोशनल हेल्थ का भी कर सकते हैं सेपरेटली। इफ यू आर ऑन अ लेट्स से 7 और 6 और 7, तो बहुत लोग मेरे पास एंग्जायटी लेकर आते हैं, तो उनको होता है मैम 6 हुँ, महीने में मेरी एंग्जायटी ठीक हो जाए तो मैं तो 10 पे पहुँच जाऊँ, राइट, है ना? तो सबका अपना-अपना होता है। इसी तरह से हम रिलेशनशिप्स देखते हैं कि इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन योर रिलेशनशिप्स, लेट्स से 6 और 7 और 5, बहुत लोग 2 पे आते हैं, है ना? हुँ, तो हम उनका एक डिज़ायर फिक्स कराते हैं कि 6 मंथ्स में आप कहाँ जाना चाहते हो, एंड देन व्हाट डज़ दैट डिज़ायर लुक लाइक टू यू? बीइंग एग्ज़ैक्टली। ऑन एन 8, हाउ डज़ इट लुक लाइक फॉर यू? तो आप उसको हुँ, रिफाइन करके लिखते हो कि ओके मैं, मेरा रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा हो जाए, तो देन आई विल बी एन 8, राइट, राइट, राइट? एग्ज़ैक्टली। है ना? करियर पे भी अगर आप जहाँ पर भी आज हो, हुँ, अगर आप चाहते हो कि आपका एलिवेशन हो, प्रमोशन हो, नेक्स्ट लेवल पे आप जाओ, वो एग्ज़ैक्टली कैसा दिखता है? बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि हमें जाना या कहाँ है, क्लैरिटी नहीं है, एंड लैक ऑफ क्लैरिटी इज़ द फोरमोस्ट और द बिगेस्ट रीज़न टू स्टे स्टक, है ना? अभी हम थोड़ी देर में हीलिंग की भी बात करेंगे, हुँ, बट हीलिंग आल्सो विल मेक सेंस ओनली व्हेन यू नो वेयर यू वांट टू गो। करेक्ट, एब्सोल्युटली। मनी में हम एग्ज़ैक्टली मनी डिज़ायर फिक्स कराते हैं। हुँ,
कि अगर आप आज 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, तो आप अगले 6 महीने में कहाँ देखते हो अपने आप? इफ यू वांट टू टच एन 8 और अ 9, सो वो बनाते हैं अपना डिज़ायर। काफ़ी और अच्छा तरीका अब बताया। क्या है, ये लाइफ ऑडिट हो गया। या अब आपको पता है आपने कहाँ जाना है। हुँ, अब हम बात करेंगे ब्लॉक्स की, बैरियर्स की, ओके, रिसोर्सेज़ की या कि आपको क्या अंडरस्टूड दैट। चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। फिर हम उस पे पहुँचते हैं डीप कोर रूट रीज़न्स हुँ, कि हुँ, आप वो क्यों नहीं कर पा रहे। फिर इश्यूज़ आते हैं पर्सनैलिटी से बेस्ड। हुँ, क्या रीज़न्स होंगे कि मुझे डर लगता है, मुझे सपोर्ट नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने को, हुँ, है ना? या मुझे बोलना नहीं आता है, आई कांट स्पीक अप फॉर माय सेल्फ। रिलेशनशिप इश्यूज़ इसीलिए होते हैं राइट, राइट, एग्ज़ैक्टली। कि यू कांट एक्सप्रेस योर नीड्स, डिज़ायर्स एंड योर कंसर्न्स। तो रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं। हुँ, अब ये जुड़ गया आपकी पर्सनैलिटी से। हुँ, तो अब देख रहे हो एग्ज़ैक्टली। कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर अंदर ही है। है, करेक्ट। तो फिर वहाँ पे हम और डीप में जाते हैं। तो हुँ, पर्सनैलिटी ऐसी बनी क्यों? या पर्सनैलिटी ऐसी क्यों बनी? क्योंकि आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस थे। ऑफ कोर्स देयर इज़ एपिजेनेटिक्स, देयर इज़ जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स जो आप अपने पेरेंट्स से इम्बाइब करते हो। एग्ज़ैक्टली। दैट इज़ अ सर्टेन परसेंटेज, बट आपका एनवायरनमेंट आपको क्या सिखाता है, हुँ, उस पे बेस्ड आपकी पर्सनैलिटी बन गई। नाउ दिस पर्सनैलिटी डिसाइड्स योर पर्सनल रियलिटी। हुँ, तो जब तक वाओ! पर्सनैलिटी चेंज नहीं होगी, पर्सनल रियलिटी को आप छेड़ ही नहीं सकते। एग्ज़ैक्टली। एंड द सैड साइड इज़ सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास आकर सबसे ज़्यादा यही बोलते हैं कि मेरे स्पाउस को आप चेंज कर दो, मेरे पेरेंट्स को चेंज कर दो, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। लाइफ ऑडिट सेशन में ये रियलाइज़ेशन होती है कि काम हमें बाहर करना ही नहीं है, काम तो हमें अंदर करना है ना? तो परफेक्ट। ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हम सेट कराते हैं हुँ, और फिर वहाँ से कोर जर्नी शुरू होती है। परफेक्ट। अभी ये जो आपने बताई मेरे को ट्रिक, कभी मैंने इस पर्सपेक्टिव से सोचा ही नहीं, तो काफ़ी अच्छे से बताया आपने। थैंक वाओ! यू। तो जैसे कि अभी मैम आपने ये बताया था कि आपकी लाइफ में भी ऐसा फेज़ था हुँ, जहाँ पे आपकी लाइफ में टॉक्सिक पीपल आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे ही कई सारे लोग हैं जिनके साथ ये सेम चीज़ होती है, वही पैटर्न टॉक्सिक पैटर्न रिपीट होता है। हाँ, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? राइट। सो दैट रिमाइंड्स मी निहारिका मेरे एक क्लाइंट है हुँ, और जब वो आए इसी मतलब उनकी बहुत इंटेंस एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन की स्टेट थी, इवन ओके। सुसाइडल टेंडेंसीज़। तो हम लाइफ ऑडिट किया। हुँ, लाइफ ऑडिट ना फर्स्ट फाउंडेशनल लेवल है कि आपको वहाँ पे रियलाइज़ेशंस होनी चाहिए और जब अवेयरनेस में आता है तभी आप काम करने की स्पिरिट में हुँ, आते हो। एग्ज़ैक्टली। तो वो आए थे एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन से कि भई मुझे ये ठीक करना है। तो हमने हुँ, लाइफ ऑडिट किया तो समझ में आया कि ये पैटर्न चल रहा है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का। मतलब सिंस शी वाज़ इन क्लास 9 हुँ, तब से लेके अभी शी इज़ अराउंड 23-24 इयर्स ओल्ड। ओके। इस बीच में 4 लोगों के साथ रिलेशनशिप बना और थोड़े ही आगे चल के पहले तो ऐसा लगता था ओह! ही इज़ द आइडियल वन। हुँ, और फिर थोड़े 6 महीने तक चला और फिर रियल कलर सामने आ जाते हैं और फिर बहुत टॉक्सिसिटी अनबर्डन बर्डन लगने लगती है और फिर आप चाहते हो कि नहीं मुझे इससे निकलना है, फिर हुँ, ब्रेकअप हो जाता है, पेनफुल होता है ब्रेकअप। फिर आप उसी डेस्परेट स्टेट में कोई और आपको मिल जाता है और आपको लगता है दिस इज द पर्सन हु विल या हेल्प मी हील हुँ, फ्रॉम करेक्ट, माय प्रीवियस एक्सपीरियंस एग्ज़ैक्टली। विच इज द वे टू डूम। आप कभी भी वुंडेड स्टेट से एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बना सकते। बट बहुत सारे लोग 99% ऑफ द पीपल आर मेकिंग दिस मिस्टेक ओनली, है ना? कि वो वुंडेड स्टेट में है, ब्रेकअप स्टेट में है, ब्रेकडाउन अपना अंदर से ब्रेकडाउन हो रखा है हुँ, और फिर वो अट्रैक्ट कर लेते हैं कोई भी ऐसा पर्सन और उसको हैंग ऑन कर लेते हैं कि ये सोच के नो ही इज द वन फॉर मी, ही इज गोइंग टू रेस्क्यू मी। द रियलिटी इज द अदरवाइज। जो आपकी पर्सनालिटी स्टेट है, जो आपकी इमोशनल स्टेट है, जो आपकी एनर्जेटिक स्टेट है, हुँ, आप बिल्कुल वैसा पार्टनर अट्रैक्ट करते हो। तो इस क्लाइंट के साथ भी लगातार 4 टाइम्स दिस हैपेंड। हुँ, ब्रोकन स्टेट से शी अट्रैक्टेड ब्रोकन पीपल और इवेंचुअली क्या हुआ, फाइनली ऐसा होपलेस हो गई बिल्कुल कि मेरा तो कुछ हो नहीं सकता है और शी ऑल्सो यूज टू गेट सुसाइडल थॉट्स कि अब तो मुझे खत्म हो जाना चाहिए। हुँ, बट जब ये रियलाइजेशन में आया कि दिस इज नॉट द क्या कहें द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम या और रियलाइजेशन में आया जब जब मैंने कहा ना हम कोर रीजंस पे जाते हैं, हुँ, वो कोर रीजंस चाइल्डहुड में होते हैं। तो आपकी पर्सनालिटी आपकी पर्सनल रियलिटी को अट्रैक्ट कर रही है। हुँ, पर्सनालिटी में क्या है, आई एम नॉट ब्यूटिफुल इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट काइंड इनफ, आई एम नॉट डिजर्विंग इनफ। और जब ये आ जाता है ना, आई एम नॉट वर्दी इनफ, आई एम नॉट डिजर्विंग इनफ, तो आप सबसे छोटे लेवल की चीज को
पकड़ लेते हो, आप अपना स्टैंडर्ड हाई कर ही नहीं पाते हो, बिकॉज आपने अपने एक्सपीरियंसेस में ये सीखा है कि मुझे तो बस बेयर मिनिमम मिल जाए, ब्रेड क्रम्स मिल जाए, कुछ तो कोई बेकार सा भी पार्टनर मिल जाए, बस मिल जाए, एंड यू स्टिक टू दैट रिलेशनशिप fearing, now there are fears acting up, Yeah. you stick to that relationship fearing loneliness, कि अब ये चला गया ना तो और तो आने वाला नहीं है, सारे तो टॉक्सिक आ रहे हैं, इसी को पकड़ के रखते हैं, टॉक्सिक ही होता होगा। अब जब हम गए चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस में तो पता क्या चला निहारिका, चाइल्डहुड में टॉक्सिसिटी became normal for this girl. Father was toxic, chacha was toxic, and she had some molestation episodes also as an experience. वो जब होता चला गया तो खुद को मैसेज क्या मिला, बिकॉज एक 3 साल का, 5 साल का, 8 साल का बच्चा ये समझ नहीं पाता है कि वाई माई पेरेंट्स आर फाइटिंग विद ईच अदर। बहुत सारे लोग इसी बिलीफ को लेकर चल रहे होते हैं कि दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ मी, सो आई एम नॉट गुड इनफ, समथिंग इज रॉन्ग विथ मी। जब बाकी बच्चे बात करते हैं स्कूल में अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने फादर के बारे में बताते हैं, मेरे फादर ने संडे को ऑमलेट बनाया, तो ये बच्चा सोच के कंपेयर करता है खुद को, मेरे पापा तो ऐसा नहीं करते हैं, मेरे पापा ऐसे क्यों नहीं है, क्योंकि शायद मेरे में ही कोई प्रॉब्लम है, और वो सेल्फ ब्लेम मोड में चले जाते हैं। तो कंपैरिजन से क्या होता है, जब मैं देखूंगी अरे आपने इतना अच्छा कलरफुल ड्रेस पहना है, मेरी तो इतनी बोरिंग साड़ी है, तो मैंने अपने आप को छोटा कर दिया ना। अब ये छोटापन मैं लेके चलूंगी कि मेरा तो ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, मेरा तो स्टाइलिंग अच्छा नहीं है, मेरा तो बॉडी अच्छा नहीं है, मुझ पे कोई सूट नहीं करता कुछ भी, तो मैं अपने आप को छुपाती रहती हूँ, है ना। तो ये श्रंकन पर्सनालिटी से आप आगे बढ़ते हो और आपकी एनर्जी अट्रैक्ट करती है निहारिका। आप लॉजिकली नहीं सोचते हो जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो, इट इज एन इमोशनल अट्रैक्शन दैट हैपेंस, और ये कुल मिला के जो आपकी एनर्जी बनती है उससे बार 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 आप अट्रैक्ट करते हो। तो अब तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी जब तक आप वापस अपने कोर रीजंस पे काम नहीं करोगे, इजंट इट। हम ये सोचते हैं कि नहीं मुझसे गलती हो गई, मैंने एक रॉन्ग पार्टनर चूज कर लिया। आजकल रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स है ना, तो ये पॉइंटर्स बना के लोग चलते हैं, अच्छा हाउ डज ही बिहेव विद अदर पीपल, हाउ डज ही ट्रीट मी व्हेन आई टेक हिम इनटू कॉन्फ्लिक्ट, देन हाउ डज ही बिहेव। ये सब ठीक है, अच्छे सिग्नल्स हैं, आपको चेक करना चाहिए, है ना, पैसा कितना कमाता है एंड ऑल दैट। या लड़कियों में लोग देखते हैं कि ये ड्रेसिंग कैसी है, और ये सच है, ये लोग देखते हैं, जजमेंटल होते हैं लोग, है ना, उसको हम डिफाई नहीं कर सकते। वी कैन मूव ऑन विद आवर ओन ओपिनियंस, बट वी कैन नॉट डिफाई द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। तो ये रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स आप चेक करके चलते हो, लेकिन ये चेक करते करते भी तो आप बार बार अट्रैक्ट करते हो नेगेटिविटी, क्योंकि वो एनर्जेटिक होता है। उस समय ब्लाइंड हो जाते हो आप, आपको दिखाई देते ही नहीं है रेड फ्लैग्स, और फिर वो चीज़ें सामने आती है जब आप एक्चुअली बहुत अच्छी तरीके से उस रिलेशनशिप में जा चुके होते हो, इमोशनली बहुत कनेक्टेड हो चुके होते हो। आजकल तो ये भी है, बहुत ट्रेंड है कि फिजिकली भी आप कनेक्ट हो जाते हो, और फिजिकली जितना आप किसी के क्लोज जाओगे उतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड उसके साथ बन जाएगा, उतना डिफिकल्ट होगा उसमें से निकलना, क्योंकि जब आपको रियलाइज होगा कि ये टॉक्सिक है तो आप फंस चुके हो, एनमेश्ड हो बुरी तरह से। एग्जैक्टली। सो नाउ अगेन माय मैसेज फॉर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद दिस काइंड ऑफ अ पैटर्न इज, तो उस लेडी के साथ हमने यही किया। पहले तो एक तो ना हम लोग जो अप्रोच फॉलो करते हैं ना वो है 3 डायमेंशनल, सो आई कॉल इट अ 3D मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसमें हम ना जैसे एक डायरेक्टली एक मेथड पे काम नहीं होता है, क्योंकि मैंने वो भी करके देखा। आई स्टार्टेड विद माय करियर एज अ CBT थेरेपिस्ट, है ना, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। तो उसमें लिमिटेशन क्या आती है, CBT आपको ना हेल्प करता है थॉट प्रोसेस को चेंज करने में, कि आपने अपना थॉट प्रोसेस चेंज किया, आपको बेटर फील होता है, एंग्जाइटी ठीक हो गई, डिप्रेशन ठीक हो गया, वो होता है। बट अगेन एनर्जी वर्क तो नहीं हुआ ना, राइट। तो एनर्जी तो वही रही, थॉट प्रोसेस चेंज कर लिया, एंग्जाइटी ठीक हो गई, डिप्रेशन ठीक हो गया, चलो जी वी कैन मूव ऑन, बट एनर्जी इज स्टिल द सेम, यू आर स्टिल फीलिंग स्मॉल विद इन योर सेल्फ, स्टिल श्रंक इन इनसाइड। तो 3D मेथड जो होता है ना वो 3 डायमेंशंस पे काम करता है, वही हमने उनके साथ किया, कि सबसे पहले आपकी बॉडी से वो जो इमोशनल चार्ज है ना उसको रिलीज करना है, क्योंकि वी आर 3 डायमेंशनल पीपल। हाउ, हमारी बॉडी है, हम बॉडी में इमोशंस को फील करते हैं, राइट। we have a mind which we use to think and create thoughts and beliefs, and we are energy, we are spirit,
तो कैसे पता चलता है वी आर स्पिरिट, वी आर एनर्जीज? जब हम मर जाते हैं तो वो एनर्जी बाहर निकल जाती है ना, और फिर तो बॉडी कुछ भी नहीं है, उसके बाद जला देते हैं। तो दीज आर 3 डायमेंशंस जिस पे हमें काम करना ही होता है, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। ये 3 डायमेंशनल हीलिंग जब हमने उनके साथ करी, शी वाज ब्लोन अवे टू सी हाउ डीप द प्रोसेसेस वर, कि आपकी करंट प्रॉब्लम करंट है ही नहीं। तो व्हेन शी हील्ड हरसेल्फ फ्रॉम द फादर एक्सपीरियंसेस, फादर वुंड्स, मदर वुंड्स, molestation trauma, enmeshment trauma, unloved, unsupported trauma, there was money trauma also. तो वो सारे डायमेंशंस पे हमने जब काम किया, वो 3D हीलिंग मेथड, 3D ट्रांसफॉर्मेशन मेथड अप्लाई किया, इट टेक्स टाइम। तो कोई भी क्विक फिक्स फॉर्मूला नहीं है। पीपल लुक फॉर बैंडेड सॉल्यूशंस राइट, निहारिका। एग्जैक्टली। आप जल्दी से मेरे पार्टनर को चेंज करवा दो, आप ऐसा कुछ कर दो जिससे वो चेंज हो जाए। दे फील सो टेम्प्टेड, आई फील सो टेम्प्टेड कि काश मेरे पास कुछ होता। बट ऐसा राइट, होता नहीं है। व्हेन यू कम टू मी, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, यू हैव एग्जैक्टली। टू शिफ्ट द एनर्जी। विद दिस एनर्जी यू अट्रैक्टेड द टॉक्सिक पर्सन। राइट, Change the energy first and then you will change your reality. So it's a long एग्जैक्टली। process. परफेक्ट। Yes. एंड ऑल्सो भारती मैम, यूजुअली व्हाट वी हियर कि मतलब अक्सर ये लोग बोलते हैं कि अगर रिलेशनशिप में ड्रामा है, कियास है, तभी Hmm. वो एक आइडियल Oh रिलेशनशिप है। God. राइट। हाँ. सो मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि मतलब कौन सा रिलेशनशिप परफेक्ट है? कभी कभी Hmm. मतलब टॉक्सिसिटी भी होती है, बट हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि वो हाँ. चीज़ है कि नहीं है। तो वो चीज़ हमें कैसे पता लग सकती देखो chaos का ना, ऐसा जो आपने सही कहा कि है? या people believe that okay, if it is chaotic it is normal. राइट। Now where did this belief come from? Go to the core reasons. If there was chaos in childhood, झगड़े हो रहे हैं दिन भर में, वायलेंस हो रहा है, वर्बल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है, तो आपके लिए वो वायलेंस नॉर्मल है ना। आप सिटी में अगर रहते हो, हमने जब टर्न लिया ना आपके स्टूडियो में आने के या लिए, तो हम यही बात कर रहे थे कितनी शांति है यहाँ पर। राइट। अब हम उस स्पेस से आते हैं जहाँ पर दिन भर हॉर्न ना सुनाई दे तो नॉर्मल नहीं लगता है। और करेक्ट। डॉग्स बार्किंग ऑल अराउंड, या चहल पहल, चै चै पौ पौ, मतलब हम सिटी, बजलिंग सिटी से आते हैं, तो आपके लिए वही नॉर्मल है। सिमिलरली आप जब चाइल्डहुड में केओस से आते हो तो आपके लिए वही नॉर्मल है। अगर कहीं शांति हो किसी रिलेशनशिप में, बहुत आजकल आपको पता है ये बात निहारिका, यू मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग दिस ऑल्सो, कि जो बच्चे जो बड़े हो गए, मतलब जो जेनजीज हैं हमारे, या अल्फाज भी आ रहे हैं, राइट। तो जब ये बड़े हो रहे हैं ना बच्चे, तो इनमें से अगर ये बच्चे स्मोक, बूज, हुक्का, है ना, पार्टिंग, पबिंग, ये सब नहीं करते हैं, समथिंग इज रॉन्ग विद देम। Yeah, I've seen that. अगर ये गालियां नहीं देते हैं तो समथिंग इज Yeah. रॉन्ग विद देम, दे आर नॉट नॉर्मल। तो जो संस्कारी बच्चे, जैसे हम बोलते हैं संस्कारी फैमिलीज से आ रहे हैं ना, Hmm. उनको, बहुत बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, उनको डिप्रेशन हो गया है कि समथिंग इज रॉन्ग विद इन मी, क्योंकि बच्चे उनको आउटकास्ट कर देते हैं। Correct. वो फ्रेंडशिप नहीं करते हैं उनसे, क्योंकि ये कुछ अबनॉर्मल है भाई, ये तो बहुत ही मीठा बच्चा है, तो बहुत ही तमीज वाला बच्चा है ना। Right. तो वो अब हो गया अबनॉर्मल, एंड Hmm. केओस इज नॉर्मल। सो नॉर्मल की डेफिनेशन बदल गई, विच इज वेरी डेंजरस। Exactly. दैट इज वाई पीपल कीप स्टक इन टॉक्सिसिटी, बिकॉज केओस है, हाँ यही नॉर्मल होगा। तो अगेन वो माइंडसेट शिफ्ट करना, वो बिलीफ शिफ्ट करना कि हाउ कैन यू लव समथिंग दैट इज गिविंग यू पेन। अगर आपको यहाँ पर कुछ चुभ रहा है इस Yeah. सीट पे, यू कैन नॉट फॉल इन लव विद दिस सीट कि नहीं मुझे तो बहुत पसंद है, मैं नहीं छोड़ूंगी। है ना। Exactly. सो यू हैव टू गेट अवे, यू कैन नॉट लव दिस place which is giving you pain. Right. How can you love a partner who is giving you emotional, mental, physical pain? But ऐसा होता है, this is a very sad side. People keep stuck. मेरे पास 20 years, starting from 5 years, 12 years, 7 years, 20 years, 30 years, 45 years की relationship है toxic trauma की, still stuck. क्योंकि जितना लंबा ये relationship होता जाएगा ना, उतना हम इसके ट्रॉमा में अटकते जाएंगे, है ना। और कॉमन रीजंस अगर आप जानो टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे रहने के, हाँ जी। अट्रैक्ट क्यों किए तो हमने बात की, हम्म। बट आप स्टक क्यों हो। तो मेजरली 3 मेन रीजन सामने आते हैं, स्पेशली इन अ टॉक्सिक मैरिज आई एम टॉकिंग अबाउट। पहला रीजन है फॉर द गर्ल टू स्टे स्टक इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप इज फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। अभी भी है, अभी भी है, क्योंकि अभी हम ट्रांजिशन ले रहे हैं, अभी हम पूरी तरह ट्रांजिशन हो नहीं गया है। तो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, अब जब उन लड़कियों से पूछो कि फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, आपका तो बैकग्राउंड स्ट्रांग है, मम्मी पापा अच्छे सॉलिड हैं, या ठीक ठाक भी हैं, तो वहाँ पर रीज़न आता है नो इमोशनल सपोर्ट, लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट की।
क्योंकि पेरेंट्स का माइंडसेट क्या है, आप Hmm. देखोगे ना, ये ट्रैवल करता है। पेरेंट्स का माइंडसेट ये है कि नहीं, नॉर्मल जैसे ही रहो भैया, तुम प्लीज यू मेक इट वर्क, यू मेक इट वर्क। Hmm. Correct. और वो खुद नहीं जानते ये बात कि वो किस बात से डरते हैं। वो डरते हैं सोसाइटी से, फिर उन्हें डर लग जाता है कि हम खुद तो 50-60 के अब हो गए हैं, तो हम आगे कैसे संभालेंगे तुम्हें, है ना। और फिर दूसरा रीजन आता है आपका, आपका बच्चा है अगर, Hmm. या बच्चे हैं, तो आप अपने आप को ये रीजन देते हो कि बच्चे को तो दोनों पेरेंट्स चाहिए ना मैम, Right. नहीं तो हम उसको हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं देंगे। तो हियर देयर इज अ करेक्शन दैट इज नीडेड टू बी डन, विच इज, आप अगर टॉक्सिक पार्टनर के साथ रह रहे हो, Hmm. तो क्या आप उसको हेल्दी एनवायरनमेंट दे रहे हो, जहाँ रोज दिन रात कलेश हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, वायलेंस है, मैनिपुलेशन है, गैस लाइटिंग है, ट्रॉमा है। Hmm. अगर एक पार्टनर भी कर रहा है ऐसा, चाहे वो, मैं कहती हूँ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी टॉक्सिक होती हैं, Right. विमेन कैन ऑल्सो बी नार्सिसिस्ट। तो ऐसा दोनों तरफ से हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी भी वजह से इस रिश्ते में हो, तो आपको पता है, अगर इफ द मैन हैज बीन टॉक्सिक, द Hmm. वुमन टर्न्स टॉक्सिक। आप अभी पेशेंस रख के चल रहे हो, आपको अभी लग रहा है कि नहीं मैं निभा लूंगी, मुझे पेशेंस रखनी है क्योंकि मुझे अपना बच्चा पालना है यहाँ पर। Hmm. बट एक दिन तो कुकर की सीटी बजेगी ना, एक दिन तो वो कुकर की सीटी जो सील करके रखी है आपने, कुकर फटेगा एक दिन। तो टॉक्सिक फादर विल क्रिएट अ टॉक्सिक मदर, अ टॉक्सिक वाइफ विल क्रिएट अ टॉक्सिक हस्बैंड। तो कभी भी जब मदर वुंड्स होंगे तो फादर वुंड्स जरूर होते हैं, Hmm. फादर वुंड्स होंगे तो मदर वुंड्स भी होते हैं, क्योंकि उस बच्चे को ये रियलाइजेशन में आता है, उसका पेन ये होता है कि फादर तो ऐसे थे, आपने छोड़ क्यों नहीं दिया, Hmm. आपने क्यों सहन किया, आपने सहन किया इसलिए मुझे सहन करना पड़ रहा है। एंड आई एम हेल्पिंग सच women एंड men ऑल्सो, जो जिनके बच्चे जब बड़े हो गए ना, उन्होंने 5 साल पहले, 10 साल पहले ये डिसाइड इसलिए किया था कि आई वॉन्ट टू गिव द बेस्ट टू माई चाइल्ड। Hmm. बट वो बच्चा टीनेजर होके माँ को या बाप को क्वेश्चन करता है कि वाई डिड यू स्टे, it's Yeah. because of you I am suffering now. Now Hmm. this has to be brought to the light and to the minds of the people to understand कि आज आप सोच रहे हो मैं तो सैक्रिफाइस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट यही बच्चा आपको आगे कल क्वेश्चन करने वाला है कि why Hmm. did you suffer so much, it's because of you who suffered, I have to suffer. तो इसलिए वाइज डिसीजन लें भाई। आप अभी क्या सोच के कर रहे हो, वो इंटेंशन आपकी अच्छी है, बट डिसीजन अच्छा है या नहीं वो देखना पड़ेगा। सो भारती मैम, इफ आई वुड आस्क यू कि अगर हमें अपने रिलेशनशिप में हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है तो उन्हें हम हाँ, कैसे कर सकते हैं? परफेक्ट क्वेश्चन है हारिका, बिकॉज क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्यों लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है कि बाउंड्री ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग इस तरह से ट्रॉमा में जकड़े हुए हैं कि हमें छोड़ना तो नहीं। Hmm. द थर्ड रीजन आई मिस टू टेल यू, द थर्ड रीजन इज बिकॉज आई लव हिम, बिकॉज आई लव हर, एंड दिस इज नो लव, दिस इज ट्रॉमा बॉन्ड बेसिकली, है ना। तो अगर आप फिर भी चूज करते हो दैट आई वांट टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप एंड आई वांट टू बी हियर ओनली फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, Hmm. then my dear you have to learn how to set your boundaries. ओके, बहुत सारे काइंड्स की बाउंड्रीज होती है, Hmm. उतना उलझेंगे नहीं, बट एक तरीका है आपका बाउंड्री सेट करने का, विच इज टू लर्न टू से नो, Hmm. है Got ना। it. अगर आपको कहीं भी ये लगता है किसी भी रिश्ते में, इट इज नॉट जस्ट अबाउट अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, Yeah. इट इज अबाउट एनी रिलेशनशिप। अब इंडिया में रिलेशनशिप्स कॉम्प्लेक्स है, Hmm. आप सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं रह रहे हो साथ में, आप पूरा इन लॉज की पूरी फैमिली के साथ रहते Exactly. हो, तो आपको बहुत लविंगली, बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली नो बोलना आना चाहिए। Hmm. और ज़रूरी नहीं आप गुस्से से नो बोलो और रूड होके नो बोलो, आजकल ये भी एक ऑपोजिट Right. एक्सट्रीम चल रहा है कि मैं पहले से ही भैया अपनी बाउंड्रीज डिफाइन कर दूं कि मैं Hmm. ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगी, मुझे ये नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा, और मैं शुरू से ही बिगड़े हुए तरीके से रहूं जिससे कि सबको ये समझ में आ जाए कि मैं ऐसा हूं या ऐसी हूं। Yeah. अगेन नो एक्सट्रीम्स इज गोइंग टू हेल्प यू, है ना। बी Hmm. मॉडरेट, बी इजी, बी ऑथेंटिक, ये वर्ड है मेरा, आई आई अंडरलाइन, आई इटैलिक इट एंड आई स्ट्रेस अपॉन इट, be authentic. So Hmm. authenticity is not taking on one extreme or the other extreme. Right. Authenticity is connect with yourself, ask yourself कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, क्या Hmm. नहीं लग रहा है। जो अच्छा लग रहा है आप अप्रिशिएट करो, तो दी अदर पर्सन फील्स एनकरेज्ड। Exactly. आपको कुछ बुरा लग रहा है आप क्लियरली बोलो। तो आपको बाउंड्रीज लविंगली सेट भी करनी है, अपने आप के साथ कनेक्ट होना है, ऑथेंटिसिटी से कनेक्ट होना है, जानना है व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डू नॉट लाइक, और फिर कम्युनिकेट करना है Hmm. in Right. in an assertive way, not in a violent way or an aggressive way.
आप एग्रेसिव तब हो जाओगे जब आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो Hmm. और Right. पैसिवली कैरी कर रहे हो, वो एम्यूनेशन कैरी कर रहे हो, फिर एक दिन ब्लास्ट हो जाएगा, Hmm. है ना? बट अगर आप एक डिसेंट कम्युनिकेशन मेथड सीख लेते हो और आप हर एक इंसान से, चाहे वो टॉक्सिक हो चाहे ना हो, Hmm. आप कम्युनिकेट करते हो अपनी ऑथेंटिसिटी, तो फिर आपको बहुत ईज़ी हो जाता है किसी के साथ भी रिलेट करना। Exactly. नार्सिसिस्ट के साथ अगर हम स्पेसिफाई करें, Hmm. तो इट इज़ डिफिकल्ट, इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड हाउ यू डील विद देम, बिकॉज़ वहाँ बहुत मैनिपुलेशन गेम चलता है, Hmm. Correct. गैसलाइटिंग चलता है। Yeah. तो आपको एक डिफरेंट तरीका पूरा सीखना पड़ेगा। बट बाउंड्रीज़ डेफिनिटली आपके, क्या कहें, आपके वो वेपन्स हैं जो आपको सेफ रखते हैं। Hmm. Correct. तो बाउंड्रीज़ ड्रॉ करना गलत नहीं है, रूड नहीं है। व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू सेट बाउंड्रीज़? Hmm. बिकॉज़ उनको डर लगता है कि आई विल कम अक्रॉस एज़ रूड, आई विल लूज़ आउट ऑन देयर लव, आई विल ब्रेक दिस रिलेशनशिप। तो इस डर पे काम कर लो, Hmm. ऑथेंटिक सेल्फ से कनेक्ट करो और बाउंड्रीज़ क्रिएट करो। Perfect. एंड ऑल्सो भारती मैम, अगर हम इस जनरेशन के बारे में बात करें तो कई सारे मतलब ऐसे बच्चे हैं जिनमें मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, हाँ, कॉन्फिडेंस वो लैक करते हैं काफ़ी। सो मतलब बहुत सारी टिप्स सुनते हैं लोगों से, बट वो प्रैक्टिकल नहीं होती, हम उन्हें राइट, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आप राइट। हमें बता सकते हैं क्या बेस्ट रहेगा उसके लिए? कॉन्फिडेंस, मैं फिर भी कहूँगी कि कॉन्फिडेंस जो है ना वो टॉप मोस्ट लेयर है आपकी पर्सनैलिटी की। वो कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है? सेल्फ एस्टीम। हुँ, सेल्फ एस्टीम कहाँ से आया? चाइल्डहुड से आया। चाइल्डहुड में आपने सीख लिया खुद को कंपेयर करना, क्योंकि पेरेंट्स कंपेयर करते थे। जब पेरेंट्स ने आपको ये बोला, फादर ने ये बोला कि उसके जैसा बनो, उसके जैसा सीखो, ये हमने भी किया है, मैंने भी किया एज़ अ पेरेंट। आई एडमिट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, बिकॉज़ हम एजुकेटेड नहीं हैं। हुँ, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना निहारिका, वो बहुत सुपरफिशियल है। वो हमें सिखाता है पैसा कमाना, वो भी ठीक से नहीं सिखाता है, आई एम सॉरी टू से। हुँ, बट इमोशंस को कैसे हैंडल करना, रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करना, ऑथेंटिक सेल्फ में कैसे रहना, ये नहीं सिखाता। तो बचपन में जो हमारे एक्सपीरियंसेस हुए, हमारा सेल्फ एस्टीम अगर कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ, वी ऑलवेज ड्रू सम कंक्लूजन्स अबाउट आवरसेल्फ। हुँ, वो कंक्लूजन्स हमारे बिलीफ बन गए कि अरे मुझ में ये कमी है, मैं शाय हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं गुड इनफ नहीं हूँ, मैं ब्रोकन फैमिली से आता हूँ, हुँ, क्योंकि सेल्फ एस्टीम लो है। सेल्फ एस्टीम लो है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लो रहने ही वाला है। एंड विद लो सेल्फ कॉन्फिडेंस आप हर एरिया ऑफ लाइफ में स्ट्रगल करोगे। तो मैं कहूँगी आप कॉन्फिडेंस पे काम करो ही मत। आप सीधा रूट पे, आई कॉल माई सेल्फ अ सर्जन इन इमोशंस। हुँ, आई डू नॉट डू बैंडेड सॉल्यूशंस। जैसे अब राइट, सर्जिकल स्ट्राइक होती है ना, या, वैसे ही हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं इमोशंस पे। कोर रूट रीजंस पे काम कर लो, आप जड़ें ठीक कर लोगे तो फल अपने आप ठीक हो जाएगा। हुँ, परफेक्ट, मैं सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स है, या, रिश्तों को लेके, अपने इमोशंस को लेके, अपनी पर्सनालिटी को लेके, आप कहीं भी स्टक हैं, हुँ, तो प्लीज डू नॉट हाइड बिहाइंड द वॉल्स शेमिंग योरसेल्फ कि अरे ये मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है, मैं कैसे किसी को रीच आउट करूं। भाई या, आप नहीं सोचते हो ना, जब दांत खराब होते हैं तो आप नहीं डरते हो ना हुँ, कि मैं डेंटिस्ट के पास जाऊं या नहीं जाऊं, आप नहीं सोचते हो। आप करेक्ट, फ्रेंड के पास जाके दांत का इलाज नहीं करते हो, है ना? रिश्तों के राइट, पास जाके आप अपने फिजिकल हेल्थ का इलाज नहीं करते हो। गाड़ी खराब होती है तो मैकेनिक के पास जाते हो, दांत खराब होते हैं डेंटिस्ट के पास जाते हो, आंखें खराब होती हैं आई सर्जन के पास जाते हो। इसलिए मन एग्ज़ैक्टली, खराब हो रहा है, लाइफ में कुछ खराब हो रहा है, नहीं हैंडल कर पा रहे हो, please reach out, please connect. There are experts all over the places, all over the world. There is an expert here. You can हुँ, reach out, you can connect. एक लाइफ ऑडिट करेंगे, हुँ, कनेक्शन बना तो आगे चलेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। There are एग्ज़ैक्टली, so many programs, there are so many ways we can help you. So please reach out. या। तो मैम, अगर लोगों को आपसे मतलब कॉन्टैक्ट करना है, आपको रीच आउट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वेबसाइट है ओके, और इंस्टाग्राम हैंडल है। हुँ, अब वहाँ पे हमारा गूगल फॉर्म है, बायो में है। आप या, वहाँ जाके रीच आउट करके डिस्क्रिप्शन में हम गूगल फॉर्म लिंक भी डाल सकते हैं। आप कहीं से भी किसी भी तरह कनेक्ट कर सकते हो। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। सो रीच आउट।